माता पिता जो अभिभावक यहाँ पे बैठे हैं, मैं ये बात आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं दिल्ली के एक बहुत नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना अच्छा एमपी हॉल वहाँ पे ना कभी था ना कभी होगा जितना हमारा यहाँ पे इस संत एकनाथ सर्वोदय कन्या विद्यालय JNK ब्लॉक दिलशाद गार्डन के स्कूल में है। मुझे लगता है कि ये एमपी हॉल, स्कूल की नई बिल्डिंग, और अभी यहाँ पर इस हॉल में आने से पहले हम आपके बिल्डिंग ब्लॉक में गए थे। ना सिर्फ बिल्डिंग शानदार है, ना सिर्फ वहाँ के डेस्क शानदार हैं, ना वहाँ के सिर्फ ग्रीन बोर्ड शानदार हैं, पर जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और हमारे बच्चों के लिए वहाँ पर मौजूद है, वो ना सिर्फ देश में सबसे अच्छी शैक्षणिक सामग्री है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की शैक्षणिक सामग्री है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और वैसे तो उस स्थिति को अब 9-10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो तब 10 साल पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था। आप जब सरकारी स्कूल के अंदर जाइए, जब आप गेट के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। खिड़कियां टूटी फूटी होती थी, पंखे टूटे फूटे होते थे, बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। जो टीचर हैं सरकारी स्कूल की, उनकी हर सरकारी काम में ड्यूटी लगाई जाती थी। कभी इलेक्शन हो गया, कभी जनगणना हो गई, कभी आधार कार्ड बनाने का काम हो गया, हर चीज़ में सरकारी स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगाई जाती थी। बच्चे पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के टीचरों को सरकार हर काम देती थी। ये थे अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले के सरकारी स्कूल। माता पिता अपने दिल पर पत्थर रख के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। अगर परिवार के पास थोड़ा सा भी पैसा आ जाता था तो वो सोचते थे कि किसी तरह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल दूं। बताइए, सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना। हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। क्यों? क्योंकि तब लगता था कि अगर बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, ऐसे टूटे फूटे सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया, तो हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। और ये सच्चाई भी थी, और देश भर में तो आज भी यही सच्चाई है। आंकड़े ये बताते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसमें से सिर्फ 50% बच्चे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं। ये आज भी देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति। लेकिन ये दिल्ली का सौभाग्य है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिसने ये ठान लिया कि जिस तरह की पढ़ाई उन्होंने अपने बच्चों को दिलवाई है, उससे अच्छी पढ़ाई लिखाई वो दिल्ली के हर बच्चे को करवाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में ठान लिया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य बना 2015 से जिसने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, 1/4 बजट, 25% पूरे बजट का हिस्सा शिक्षा पर लगाया, स्कूलों पर लगाया, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाया। आज भी देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपने बजट का इतना बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर लगाता है, हमारे बच्चों के भविष्य पर लगाता है। ये कवायद 2015 में शुरू हुई कि स्कूलों को और साफ कैसे रखा जा सकता है, बेहतर बिल्डिंग कैसे बनाई जा सकती है, हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बेहतर ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, माता पिता को SMC के माध्यम से स्कूलों की मैनेजमेंट में कैसे शामिल किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब हमने पहली बार कहा कि हम सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को और सरकारी आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।